कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को मन से चाह लें तो वह चीज आपकी हो जाती है, और ये काफी हद तक सच भी है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अगर सबसे शक्तिशाली कुछ है तो वह है हमारा मन। ऐसे कई महापुरुष कह गए हैं कि जिस चीज को हम अपने मन से कल्पना करते हैं वह प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर यह इतना सरल है तो व्यक्ति के जीवन में दुख ही क्यों आते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने मन में अपने दुख और पीड़ा की कल्पनाएं तो कभी नहीं करता, लेकिन दुख तो सबके जीवन में ही आता है। अब यह बात सुनकर तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि या तो महापुरुषों की बात गलत है या फिर हमारा मन ही कमजोर है जो सही चीज सोच ही नहीं पाता। दोस्तों, आज इसी मन और कल्पनाओं पर आधारित हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको अपने जीवन में आने वाले सभी दुख और परेशानियों को ठीक करने का मंत्र मिल जाएगा। इस कहानी से आप समझ पाएंगे कि अपनी सोच को कैसे एक सही दिशा में ले जाया जाए और मन से कोई भी काम करवाया जाए। इस वीडियो के माध्यम से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दानापुर गांव में राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। वह अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे कहीं पर भी सुख और शांति नहीं मिल रही थी। खेत में हल जोतने जाए तो बैल परेशान करते थे, घर पर आए तो घर का कलेश अलग। थक हार कर उसने अपने एक खास मित्र को अपनी सारी परेशानी के बारे में बताया और कहा कि मेरा जीवन नर्क हो चुका है, मुझे आत्महत्या के विचार आते हैं और मैं अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता हूं, कृपया तुम मेरी मदद करो। इतना सुनकर राम सिंह के मित्र ने उन्हें सलाह दी। उन्होंने कहा, देखो मित्र, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है उसका हल तो साधु बाबा ही बता सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए मंत्रों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह सुनकर राम सिंह ने सोच लिया कि अब चाहे किसी भी बाबा के पास जाना पड़े, अपनी परेशानियों के हल वाला मंत्र जानकर ही रहूंगा। इस तरह उसने कई बाबाओं और साधु महात्माओं के आगे माथा टेका और अपनी परेशानी बताई। लेकिन हर बार उसके साथ यही होता था कि बाबा जी राम सिंह को कोई टोटका बता देते थे और बदले में कुछ दक्षिणा लेकर उसे भेज देते थे। इस तरह बाबाओं के चक्कर लगा लगा कर राम सिंह भी थक चुका था और उसके जीवन की परेशानी का अंत तो हुआ ही नहीं, बल्कि परेशानी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। बाबाओं को दक्षिणा देते देते और टोटके करते करते अब उसे धन की भी कमी होने लगी थी। एक बार वह फिर से अपने पुराने मित्र के पास पहुंचा। राम सिंह के पुराने मित्र ने बताया कि मेरे पास एक ऐसे बाबा का पता है जो तुमसे बिल्कुल दान दक्षिणा भी नहीं लेंगे और इस बार तो तुम्हारी परेशानी पक्का हल हो जाएगी। यह सुनकर राम सिंह को थोड़ी शांति मिली और उसने सोचा कि लगता है कि यह बाबा कुछ खास है, क्योंकि यह कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं। एक बार इनसे अवश्य मिलना चाहिए। इस तरह राम सिंह बाबा के आश्रम में जा पहुंचा। बाबा भी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। उनके सामने हाथ जोड़कर वह भी बैठ गया। जैसे ही बाबा ने आंखें खोली, राम सिंह का चेहरा देखकर वह समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत दुखी है। उन्होंने राम सिंह से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, 1000 कोशिश कर चुका हूं लेकिन सुखी नहीं हो पा रहा हूं। मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं जिनका कभी अंत नहीं हो रहा है। मैं अपने जीवन की परेशानी का अंत करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, चाहे मुझे इसके लिए अंगारों पर चलना पड़े, टोने टोटके करने पड़े, जैसे आप कहेंगे बिल्कुल वैसे करूंगा। इस पर बाबा ने कहा कि मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल करने के लिए एक खास मंत्र है। ना तो मैं तुमसे अंगारों पर चलने को कहूंगा और ना ही किसी प्रकार का कोई टोना टोटका बताऊंगा। तुम्हें मेरी बात माननी है बस, और जो मैं कहूंगा वही करना है। राम सिंह ने कहा, ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बाबा ने राम सिंह को मंत्र बताया और कहा, जब तुम यहां से बाहर जाओगे तो एक ही मंत्र का जाप करना, और वह मंत्र है कि मैं संसार में सबसे अधिक सुखी हूं। यह सुनकर राम सिंह चौंक उठा और उसने कहा, महाराज, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो संसार में सबसे अधिक दुखी हूं, फिर मैं यह मंत्र कैसे बोल सकता हूं? इस पर बाबा ने कहा, तुमने मेरी बात मानने का निश्चय किया था, अब तुम्हें यह कार्य करना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे इसे मन में दोहराना।
मंत्र दोहराने के साथ साथ यह बात भी ध्यान में रखना कि तुम्हारे दिमाग में बंदर जैसे जानवर का ख्याल बिल्कुल भी ना आए। इस मंत्र को दोहराते समय तुम्हें बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। राम सिंह ने सोचा कि जिस तरह इतना कुछ किया है, यह साधारण सा मंत्र भी दोहरा कर देखता हूं, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। और बंदर का ख्याल तो मेरे मन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूं। राम सिंह आश्रम के बाहर निकला और बाबा जी का मंत्र मैं सुखी हूं दोहराने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रास्ते में उसे बंदरों का एक झुंड दिखाई दिया। बंदरों का झुंड देखकर उसका ध्यान भटक गया और वह मंत्र दोहराने लगा, मैं बंदर हूं, मैं बंदर हूं। काफी देर तक उसने यही मंत्र दोहराया और जब घर पहुंचा तो उसे याद आया कि उसने तो गलत मंत्र दोहराया है। अभी वह सोच ही रहा था कि अब से सही मंत्र बोलूंगा, तब तक उसकी पत्नी सामने आ गई और उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि तुम बंदरिया हो। इतना सुनकर उसकी पत्नी आग बबूला हो गई और वहां से चली गई। राम सिंह का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि उसे हर जगह चारों ओर बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे। वह रात भर नहीं सोया और निश्चय किया कि वह अगली सुबह सबसे पहले बाबा के पास जाएगा। सुबह होते ही वह दौड़ते दौड़ते बाबा के पास पहुंचा। राम सिंह ने बाबा से कहा, जैसा कि आपने कहा था कि मैं आपके द्वारा दिए गए मंत्र को दोहराते समय बंदर का ख्याल अपने दिमाग में ना सोचूं, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हुआ। अब तो मुझे चारों ओर बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। इस पर बाबा हंस पड़े और उन्होंने कहा कि तुम्हारे आसपास पहले से बंदर थे, तुमने कभी इन पर ध्यान ही नहीं दिया। कल जब मैंने मना किया कि बंदर के बारे में मत सोचना, तब से तुम्हारा ध्यान बंदरों की तरफ जा रहा है। देखो राम सिंह, मन का जाल बहुत ही ज्यादा गहरा होता है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं, अक्सर वही चीज हमारे पीछे पड़ जाती है। तुम्हें बंदर के ख्याल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम बंदरों से दूर भागना चाहते हो। इसका तात्पर्य है कि तुम अपनी सोच से लड़ रहे हो। जिस दिन यह लड़ाई खत्म कर दोगे, उसी दिन अपनी सोच पर काबू पा लोगे। ऊपर से मैं सुखी हूं का मंत्र बोलने से तुम्हें तब तक फायदा नहीं मिलेगा जब तक कि तुम्हें अपने अंतर मन में सुख महसूस नहीं होता। तुम्हें अपना दुख दूर करना है तो तुम दिन भर में 1000 बार दुख के बारे में सोचते रहते हो। बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाता है और वह प्रत्यक्ष रूप में सामने आ जाता है। इसलिए अगर अपना दुख खत्म करना चाहते हो तो दुख के बारे में सोचना छोड़ दो। जिस दिन तुम दुख के बारे में सोचना छोड़ दोगे, अपने आप सुखी हो जाओगे। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ साझा करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।